हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स यानी ग्रामीण चिकित्सकों का कोर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स NIOS से जो संचालित है और एक साल में आपको ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सक बना देता है। ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने के कारण बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक व्हाट्सएप करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक और विद्यार्थी नए नए हैं और फर्स्ट मेरे वीडियो को देख रहे हैं। जब फर्स्ट वीडियो को देखते हैं तो उन्हें पहले से तो दिमाग में रहता ही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जाए, कोई उन्हें ज्ञान देने वाला नहीं होता है और एक लंबा बड़ा सा कोर्स 5 साल का जो MBBS का होता है, BHMS का होता है और ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और योगा, नेचुरोपैथी और आपको फिजियोथेरेपी, बहुत सारे कोर्स आप लोगों को जानकारी होगा जो बेहद ही महंगे हैं और लंबा समय लगता है। NIOS कहता है कि आपको आत्मनिर्भर हम बना रहे हैं, यानी जो भी कोर्स आप करते हैं उसे आत्मनिर्भर बनिए। बहुत सारे विद्यार्थी NIOS से कोर्स कर भी रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा वो संतुष्ट हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कम लागत में, कम बजट में, बहुत कम पैसे में आपको भारत सरकार के अधीन जो NIOS काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये आपको मान्यता प्राप्त बहुत ही बेहतरीन आपको सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ये बार बार वीडियो लाने का मकसद है कि बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं आता है उन्हें कि करनी क्या है। वो ये इस प्रकार का कोर्स है कि आपको मान लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी है या बहुत ही आप बेहतरीन कहीं पर आप प्रैक्टिस किए हैं, सीखे हैं, या परंपरागत चिकित्सा में आपको बहुत अच्छा जानकारी है। बाप दादाओं से बहुत तरह का आप सांप कट्टी का इलाज करते हैं, जॉन्डिस का, फलेरिया का, मलेरिया का, गैस्ट्रिक का, चमड़े का बीमारी का आपको अनुभव बेहतरीन रहता है। लेकिन वो ग्रामीण चिकित्सा यानी लोकल में आप क्या कर सकते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है और उसे परंपरागत चिकित्सा कहा जाता है। आप न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जड़ी बूटी यानी आयुर्वेदिक दवाओं की सप्लाई बढ़ रही है। चाइना बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है और हिंदुस्तान भी उसे पीछे रहना नहीं चाहता है। हम कितनों वीडियो बनाएंगे लेकिन आप लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को पूरा समझ में नहीं आता है और आ जाते हैं व्हाट्सएप करके डिटेल्स मांगते हैं। हमारे वीडियो को आप देखिए, पूरा आपको डिटेल्स फ़ोन पर बताना नामुमकिन है। कौन कौन लोग इसके योग्य हैं आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने का। सबसे बड़ी चीज़ है मिनिमम योग्यता आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका मैट्रिक का किए हैं, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम आपको PhD वाले भी, BTech वाले भी इसमें ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स कर रहे हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मैट्रिक ही चलेगा, मिनिमम है ये, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और जिला पदाधिकारी तक, DM जिसे कहा जाता है, वो भी होम्योपैथी का पुस्तक लिख चुके हैं। ADM तक, बड़े बड़े इंजीनियर तक, सर्विसमैन इस कोर्स को कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को, ग्रामीण चिकित्सकों को इसके सफलता का अभी उनको अनुभव भी नहीं होगा, लेकिन इतने ज़्यादा सर्च किया जाता है, उसमें भी होम्योपैथ का, एलोपैथ के मरीज पर ज़्यादा सर्च किया जाता है, आयुर्वेदिक का कम, नेचुरोपैथी का कम। और तमाम तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के बाद में परीक्षा आप देते हैं, इसे आप साबित करने में सफल हो जाते हैं कि आपके पास योग्यता है और जानकारी है। और ये सर्टिफिकेट आपको
छोटे मोटे संस्था से नहीं बल्कि भारत सरकार के अधीन काम करता है और इससे आपको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आपको मिलता है। आप इसे 1 साल में आप इसे पूरा कर सकते हैं और 1 साल के बाद आपको परीक्षा होती है। परीक्षा देने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम, आपको इसमें मैक्सिमम का तो कोई आपको लिमिट ही नहीं है और मिनिमम उम्र में मान के चलिए 18 वर्ष 16 वर्ष का जो भी विद्यार्थी है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस तरह से आपको होम्योपैथ के लिए CHD का कोर्स करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। और एलोपैथ के लिए पहले जो जन स्वास्थ्य होता था आज CCH होता है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। और आयुर्वेदिक के लिए सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी यानी CAT। और नेचुरोपैथी के लिए और योगा के लिए आप अलग अलग कोर्स कर सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल में आपको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलता है। और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं, विद्यार्थी हैं, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं। बहुत बिहार में ही इस सर्टिफिकेट के बदौलत यानी CCH जो भी विद्यार्थी किए हैं एलोपैथ में, उसका भली भांति ये प्राथमिक उपचार करने के लिए वो लोग अधिकृत हो गया है। और डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। अभी तक किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी डॉक्टर लिख कर ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कानूनी रूप एक अलग चीज़ है। वो कोई यदि आपको कंप्लेन होता है या कुछ भी होता है तो सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। कोई आपको ब्लेम न करे, क्लेम न करे। आप क्यों किस तरह से आपको अगर किसी के दवा से आपको फ़ायदा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दवा से हानि होती है उस समय में कोई अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए सरकार इसकी मान्यता दी है। जिस प्रकार से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से हम लोग चलते हैं और उस समय में आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी का आपका कागज़ ठीक है, अच्छा से है, खुदा न खास्ता मान लीजिए एक्सीडेंट न हो तब बढ़िया है। लेकिन आपको न चाहते हुए भी यदि आप दोषी नहीं हैं, आपके चक्के के पास कोई आकर गिर जाए किसी भी कारण से या खुद गाड़ी के नीचे आ जाए, वो बहुत ज़्यादा तेज चला हो, आपको न देखा हो, दोषी आप नहीं हो, दूसरा कोई आपके गाड़ी से आकर टक्कर देता है और खुद घायल हो जाता है अपने दोष के कारण या उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बताइए आप पर FIR दर्ज होगी कि नहीं। तो उस समय में जिस तरह से आपको ड्राइविंग लाइसेंस यदि अच्छा आपके पास है, गाड़ी का कागज पत्र सब आपका ठीक है, इंश्योरेंस है आपको, तो आपको थोड़ा सा भी हेडेक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेल मिलना ही मिलना है। और इंश्योरेंस जो आप कराए रहते हैं उसे जिस व्यक्ति को हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, उसकी पूर्ति किया जाता है, आर्थिक तंगी न आ जाए। इसलिए सरकार सिस्टम में आपको रखी हुई है। अब बताइए, आप अननोन है, गाड़ी आपको चलाने आता है कि नहीं आता है, और गाड़ी आपने चला दिया और किसी के शरीर पर आपने चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बताइए आप दोषी हुए कि नहीं। इसलिए आपके पास प्रशिक्षण है, सरकार के द्वारा आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है, एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। उसी से मालूम होता है कि आप प्रशिक्षण लिए हुए हैं और आपके पास गाड़ी है। उसी तरह से मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, इसका क्या प्रमाण है, तो आप खरीदे हुए हैं तो उसके जो पैसे दिए हैं उसके बदले में आपका नाम, पता, एड्रेस, पैसा, पेमेंट और आपके गाड़ी का नंबर, कागज़ सब कंपनियां दे देती है ताकि आपका ये गाड़ी आप ही का है इसका दावा पूर्ति हो जाए। एक ही कलर का दावा गाड़ी अगर है आपके पास में और 2 आदमी बोल दे कि हमारा गाड़ी है तो इसका क्या समाधान हो सकता है। चेहरे पर तो नहीं लिखा रहता है किसकी गाड़ी है, लेकिन कागज़ में आपको ज़रूर लिखी रहती है कि हाँ उक्त गाड़ी इतना इंजन नंबर, इतना चेसिस नंबर का गाड़ी फाले नाम से इतना टाइम, इतना समय में खरीदा गया था।
इसी तरह से बहुत सारे पहलू हैं सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट ले लेनी चाहिए अपने मान मर्यादा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने संस्कार के लिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। तो कोई कल के डेट में कोई ऑब्जेक्शन न करे। बहुत सारे जानकार स्मार्ट पर्सन जिनको जानकारी रहता है क्वेश्चन करने लगते हैं, ये जो सर्टिफिकेट होम्योपैथी डिस्पेंसिंग का कोर्स है, दूसरे डॉक्टर के अधीन आप काम कर सकते हैं, चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, लंबी चौड़ी धारा अपना कमेंट करते हैं और समझते हैं कि बहुत हमें जानकारी है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सा कर रहे हैं और ये यही सर्टिफिकेट लिए हैं, आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इतना बड़ा ही शौक है, यदि आपको फेथ नहीं है 1 साल के आपको कोर्स पर, तो आप BHMS कर लीजिए, MBBS कर लीजिए। और आयुर्वेदिक में भी आपको बैचलर का 5 साल 6 साल का कोर्स कर लीजिए, कोई आपको तो मना नहीं करता है। आप बड़ा ही कोर्स कर लीजिए, आपको सर्टिफिकेट के फेरे में नहीं पड़नी चाहिए। ये सर्टिफिकेट कोर्स तो उन्हीं के लिए है जो चिकित्सा के क्षेत्र में तो रुचि रखते हैं और करेंगे भी वही, वो छोड़ भी नहीं रह सकते हैं, हॉबी भी वही है, चाहे जो भी हो जाए। तो इसलिए WHO ने हेल्थ फॉर ऑल कहा। क्यों? MBBS के केवल ज़रूरत नहीं है, BHMS की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े डिग्री होल्डरों का ही केवल ज़रूरत नहीं है। केवल तलवार का ही से ही काम नहीं चलेगा, सुई की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि बड़ा गाड़ी है 4 चक्का तो 2 चक्का, साइकिल का, सबका जैसे ज़रूरत होता है, ग्रामीण चिकित्सकों की भी ज़रूरत है। WHO ने कहा है हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य। यदि सबके लिए आप स्वास्थ्य चाहते हैं, और गांव में बहुत सारा लोग, उतना संख्या बहुत ज़्यादा है, चाइना और इंडिया अगर 2 देश को मिला दीजिए तो पूरा आधी आबादी ये 2 ही देश में लोग रहते हैं। और इस तरह से तो भारत में और चाइना में तो खास करके ग्रामीण चिकित्सकों का डिमांड और बढ़ जाता है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और क्वालिफाइड चिकित्सक इतना कम है कि सभी का इलाज करना नामुमकिन है, संभव ही नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट से दूसरे चिकित्सक के यहाँ या सरकारी जॉब आप कर सकते हैं, दूसरे डॉक्टर के अधीन काम कर सकते हैं। अरे तो दिक्कत क्या है? दूसरा कोई ही नौकरी दे दे, जॉब दे दे, दिक्कत क्या है? अपने प्रैक्टिस करने की तो ज़रूरत क्या है, हम नहीं समझते हैं। लेकिन दूसरा कोई अपना होम्योपैथिक में कौन डॉक्टर है कि आपको जॉब देगा? कौन रख पाएगा आपको? ऐसे डॉक्टरों की संख्या भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है जो आपको जॉब दे सके। एकाध जगह कहीं पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन पूरा भारतवर्ष इतना छोटा मोटा ये देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। बहुत यहाँ पर MBBS तो छोड़ दीजिए, क्वालिफाइड ग्रामीण चिकित्सक ही देखा जाएगा तो घट जाएगा। चारों तरफ NIOS 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले भी नहीं मिलेंगे। आप पता कर लीजिए कि कहाँ मान्यता प्राप्त आपको ग्रामीण चिकित्सक मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। जिस तरह से MBBS का अभाव रहता है, BHMS का अभाव रहता है, उसी तरह से मान्यता प्राप्त ग्रामीण चिकित्सक भी बहुत कम मिलेंगे। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों को तो अच्छा अनुभव है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इसमें आपको यदि अनुभव है, पहले से कहीं से भी आपको अनुभव है या कम रखते हैं, तो हमारे कोचिंग का सहायता ले सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का सहायता लेकर पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा भी जानकारी हल्का फुल्का है, आप करियर बनाना चाहते बना सकते हैं। और इसमें हम लोगों को जानकारी दे देनी रहती है। आप अच्छे से जानकारी लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ही करियर अच्छा है। तो 1 साल का कोर्स है, कोई भी व्यक्ति है, मैट्रिक है मिनिमम, मैक्सिमम का कोई ठीक नहीं, PhD है, और बहुत बड़े बड़े DM तक लोग पढ़ाई कर चुका है और प्रैक्टिस लोग करते हैं। रुचि है, क्या करिएगा?
बहुत सारा बीमारी ठीक नहीं होता है, होम्योपैथ दवा से ठीक हो जाता है, और कई का तो होम्योपैथिक नहीं रहे तो वो उतने महंगा चिकित्सा इलाज भी लोग नहीं करा पाएगा। तो इस तरह से आपको 1 साल का कोर्स है, आप 1 साल के बाद परीक्षा देते हैं। हर आप होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद हर में इसका सर्टिफिकेट मिलता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जानकारी आपको मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये ऑनलाइन अपना पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे, फीस अपना पेमेंट सबका, एडमिशन का, कोचिंग का अपना सब करके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन बहुत दूर ये ओपन है। ओपन इसलिए बनाया गया कि जिसे टाइम नहीं है, जिनको अनुभव है, टाइम नहीं है, तो अपना परीक्षा दें। परीक्षा के माध्यम से मालूम चल जाएगा कि कहीं न कहीं आप ट्रेनिंग जरूर लिए हैं, और सर्विस फोल्डर भी कर सकते हैं। चूँकि आपको ये बतानी नहीं पड़ेगी आपने सर्टिफिकेट कहाँ से लाया, चूँकि आपको ये ओपन स्कूलिंग है। ओपन का मतलब होता है ये बीजी कहीं से भी, इसमें आपको ज़्यादा पूछताछ नहीं होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए भी ठीक है। बहुत तरह का कमेंट में आता है, नौकरी पेशा में है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको परेशानी नहीं आएगी, और बेहतरीन कोर्स है। और डॉक्टर तो ये कानून संशोधन चलते रहेगा, उसमें लड़ाइयाँ भी जारी है। उस पर भी कहीं पार्टी बनाया जा रहा है, किस तरह का आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, केस भी चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी इतना बड़े पद पर होते हुए ग्रामीण चिकित्सक को संबोधित करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और विभिन्न विभाग में आपको ग्रामीण चिकित्सक का, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो नौकरी होता है, वो अभी उसको जगह बनाया जा रहा है कि कैसे आपका सेवा लिया जाए। सरकार चिंतित है, क्योंकि आप लोगों का वोट भी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, सबको आपका वोट चाहिए। बिना ग्रामीण चिकित्सकों का काम कहाँ चलने वाला है। कहीं भी देखिएगा ग्रामीण चिकित्सक है किसी का है तो सर्टिफिकेट है या नहीं है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कोई बंद करा पाता है। यदि ग्रामीण चिकित्सा बंद कर दे, चिकित्सा करना, जो बड़े बड़े डॉक्टर सुई लिख देते हैं अपने शहर से, क्या वो आकर सुई देंगे गांव पर आकर। 90% लोग गांव से शहर में इलाज कराने के लिए जाते हैं और इंजेक्शन लेकर चले आते हैं। किसके बदौलत? ग्रामीण चिकित्सक के बदौलत। तो इस तरह से ये कोर्स ऐसे ही नहीं बनाया गया है, ज़रूरत है। और संसार का सबसे बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ फॉर ऑल कहा है, सभी के लिए स्वास्थ्य। उन्हीं का प्लान है कि प्रशिक्षण दिया जाए। और कतार सिंह कमेटी है, इसका आयोग है, ऐसे ही नहीं आ गया है। बहुत बड़ा इसमें कागज पेपर काम हुआ है, बहुत सारा चीज़ बाकी है, चल रहा है आपके विषय में। ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में सरकार चिंतित है। आप संघर्ष करते रहिए, और तत्काल जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वही तो आपको कर पाएंगे। 2 साल का कोई कोर्स है नहीं, अब प्रैक्टिस भी करनी है। अब इतना कितना लोग माथा पेची दिन भर करते हैं, सर्टिफिकेट से क्या होगा, इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। आप लगाइए, उसमें कोई मना नहीं करने जाता है। ये है वो है तो है, अपना सर्च कर सकते हैं। नहीं तो खुद कहता है कि अपने पाँव पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनिए, उस पर लिखा हुआ है। तो फिर सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो ये कहाँ बोल रहा है। आप वहाँ पर चुनौती भी दे सकते हैं। दूसरे के यहाँ कहीं बोल नहीं रहा कि आप जब जाकर कीजिएगा, जब दे देता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है। अच्छी बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहा था। सर्टिफिकेट लेकर जब स्वयं का क्लिनिक चलाएंगे तब तो आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे जब दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। तो दूसरा कोई ही आपको क्लिनिक में या सरकार ही जब दे दे तो प्रॉब्लम क्या है। बहुत तो और बेस्ट है। नहीं देती है तो स्वयं अपना क्लिनिक खोलेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भी आप बन सकते हैं। इसमें कोई चुनौती आपको नहीं देगा। सर्टिफिकेट से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
किसी तरह का कोई अभी तक परेशानी हम लोग को देखने में नहीं आया है। इसी सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाता है, चाहे CS आए या कोई भी आए, कोई बड़ा अधिकारी आए, जांच पड़ताल कोई भी करे, यही सर्टिफिकेट लोग दिखा रहा है NIOS का, और कोई कुछ नहीं अधिकारी करता है। अभी तो हम लोग जो देखते हैं वही करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप निर्धारक होकर अपना सर्टिफिकेट लीजिए। चारों तरफ ये सर्टिफिकेट आपको मान्यता प्राप्त है, तो इसका और भविष्य में आपको 2 साल 3 साल 4 साल का कोर्स हो जाए ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में, तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल जो आपके पास ऑप्शन है बस यही बचा है, दूसरा कोई तो बचा नहीं है। और ये जो बड़े बड़े डिग्रीधारी क्या गांव में आएंगे इलाज करने के लिए? ऐसा रहता संभव तो शहर ग्रामीण चिकित्सकों का इलाज करना सरकार बंद करवा देती, लेकिन उससे हाहाकार मच जाएगा और लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग रोड पर आना शुरू कर देंगे। और इस तरह से चुपके छुप कर अब छुप कर आपका ट्रीटमेंट देते ही हैं, वैसे ही लोग लेना शुरू कर देता है। थोड़ा सा बच जाता है, लोग बचा कर अपना काम करने लगता है। तो इस तरह से ये कभी जाने वाला नहीं है। ग्रामीण चिकित्सा शुरू से था, है और रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं भी रहता है तो उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आप उसमें अच्छा आगे बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं तो कागज़ पेपर तो आपको ठीक रखना ही पड़ेगा। और नैतिकता के आधार पर भी आपको ये सोचनी चाहिए कि यदि आप ग्रामीण चिकित्सा या कोई भी चिकित्सा कर रहे हैं तो वैध आपको प्रमाण पत्र या डिग्री लेकर ही करने में ही भलाई है, तो आप ले ले तो बेटर रहेगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम इसमें संपूर्ण आपको जानकारी देने का हम काम किए हैं। जितना भी आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा चीज़ आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से आप किराए से जहाज़ पर चले जाते हैं बैठकर आराम से, वो तो पायलट का काम है, कर्मचारी लगे रहते हैं आपको बैठा कर कहीं पहुंचा दे। बस में बैठते आराम से बैठ कर कहीं पर पहुंचाने का काम उसका, ये जो ड्राइवर है, बस वाले हैं, कंडक्टर है, सब उनका काम है। ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि आपको शौक़ है, श्रद्धा है, मान्यता प्राप्त ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो बेशक आप करिए। आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ये ग्रामीण चिकित्सकों के हक के लिए मेरा चैनल है और मरते दम तक आप लोगों की आवाज़ को बुलंद हम लोग करते रहेंगे। और ग्रामीण चिकित्सा के प्रति सरकार और समाज का नज़रिया बदले, जब तक बदलेगा नहीं और ग्रामीण चिकित्सकों को मान मर्यादा मान प्रतिष्ठा के साथ जब तक प्रैक्टिस करने के लिए सरकार अधिकृत नहीं करती है और सरकार बहाली नहीं करती है, तब हम लोग का यह संघर्ष जारी रहेगा और ग्रामीण चिकित्सकों को हम लोग मनोबल बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ। इसी के साथ मैं आपके यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।